Hello everyone, welcome back to Sharda Academy. Again we are here to discuss the current going lecture that is of optical instrument. तो जो आज का लेक्चर देख रहे हैं सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे प्रीवियस लेक्चर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक्स देखें तब आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। पिछले लेक्चर हमने बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बिल्कुल बेसिक कवर किया था, जिसमें दो हमने मेन चीजें जो पढ़ी थी, एक विजुअल एंगल के बारे में और एक आई के बारे में, कैसे इमेज बनती है। इस वीडियो का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बेसिक्स वीडियो का जो कि लास्ट वीडियो थी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहां से इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो दो बेसिक चीजें जो लास्ट टाइम पढ़ी थी उसको एक बार फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर साइज का है, तो अगर आपको वो साइज वो डिफरेंट अपीयर हो सकता है। कैसे? अगर आप उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। देखिए अभी आपकी आई पर ये एंगल बन रहा है, अगर आप इसको पास लाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। अब इतना बड़ा एंगल बनेगा, और पास लाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एंगल बढ़ता जा रहा है, तो एंगल बढ़ेगा, इसका मतलब वो जो साइज, वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको बड़ा अपीयर होगा। ठीक है, सेंसेशन जो होगी वो बिग ऑब्जेक्ट की होगी। ब्रेन परसेप्ट क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा है। लेकिन एक मिनिमम डिस्टेंस जो कि प्री डिफाइंड है, प्री डिटरमाइंड है, 25 सेंटीमीटर होता है कि इससे कम डिस्टेंस अगर आप रखेंगे तो जो सिलरी मसल्स हैं वो इसको और ज्यादा लेंस की फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाएंगी, तो इमेज ब्लर दिखेगी, क्लियरली विजिबल नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पर आपको ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा अपीयर होगा, जहां पर मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा होगी, वो होगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अगर आपको मैग्निफिकेशन मैक्सिमम चाहिए तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगी। एक बात तो ये हमने डिस्कस की थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है बेटा, एक तो ये था मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, अभी 25 सेंटीमीटर होता क्या है, 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट पड़ा था। मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कहां होगी, मैग्निफिकेशन मैक्सिमम, मिनिमम कहां से, मिनिमम होगी मैग्निफिकेशन इंफिनिटी, क्योंकि एंगल बहुत छोटा बनेगा इंफिनिटी पर। इंफिनिटी को क्या बोलते हैं, फार पर। ये बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप हमने जाना था। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल कन्वेक्स लेंस को भी सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। आज मैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप करवाऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा, इतने अच्छे से कि आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं आएगा। माइक्रोस्कोप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जब न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में इतने ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हैं, इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं कि हमें ये समझ नहीं आती। पहले तो फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई कौन सा कैसे कब करना है, कंफ्यूजन बहुत रहती है। तो कंफ्यूजन अवॉइड होगी। फॉर्मूलाज बड़े बड़े फॉर्मूला बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूला यूज करेंगे, शॉर्टकट्स पढ़ेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखते हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, बेसिक कन्वेक्स लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस ही माइक्रोस्कोप का काम करता है। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन के अंदर, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, उस केस में जो इमेज है, देख लेते हैं कैसे बनेगी। ये 10th क्लास का रे डायग्राम है, 12th में भी आपने पढ़ा होगा। तो एक रे हम भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से जो विदाउट डेविएशन सीधी चली जाएगी, तो दूसरी रे ये फोकस से गई, और ये दोनों रे आई के अंदर आएंगी। आई दोनों रे को क्या करेगी, आई दोनों रे को बैक ट्रैक करेगी। एक रे ये आ रही है, ये आ रही है, आई दोनों को बैक ट्रैक करेगी। अब इमेज बनेगी यहाँ कहाँ, इमेज बना लेते हैं। ये इमेज बनी है, तो इमेज देख रहे हैं आप कैसी बन रही है, इमेज बन रही है वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल बनी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड भी है, और मैग्नीफाइड तो हमें चाहिए, तभी तो मैग्नीफायर की तरह काम करेगा माइक्रोस्कोप। और सेम साइड पर है। इमेज का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ए बी। ये सारी बातें बिल्कुल बेसिक्स बातें, इसमें कुछ नया नहीं है। प्रीवियस टाइम भी हमने, प्रीवियस लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था।
अब ये मैग्नीफायर की तरह काम कैसे करता है? अब जो आई है उसको अब सेम साइड का मतलब क्या मैंने डिस्कस किया कि जो इमेज बनने वाली है वो सेम साइड में बनेगी। इसका मेन लॉजिक क्या है? अगर कोई पर्सन देख रहा है उसके रास्ते में ऑब्जेक्ट और उसके रास्ते में लेंस है, उसके रास्ते में लेंस है तो उसको इमेज दिखेगी या ऑब्जेक्ट दिखेगा या दोनों दिखेंगे? ये आपसे क्वेश्चन है, सोचिए। इमेज अपीयर होगी या ऑब्जेक्ट अपीयर होगा? इमेज होगी, ऑब्जेक्ट होगा या दोनों होंगे? क्या अपीयर होगा? क्या लगता है आपको? दोनों होंगे। इमेज होगी, ऑब्जेक्ट होगा या दोनों होंगे। जैसे हमने कोई मैग्नीफायर लिया, वॉच मेकर का एग्जांपल लेते हैं। वॉच मेकर, ये या आपने भी मैग्नीफायर लिया, इस पे ABC लिखा होगा। ये ABC का पर्टिकुलर साइज है और आपने मैग्नीफायर लिया और मैग्नीफायर में से आप देख रहे हो इसको, मैग्नीफायर में से ABC देख रहे हो, तो आपको क्या अपीयर होगा? आपको इसका मैग्नीफाइड वर्जन, मतलब आपको ये A, ये B, ये C ऐसे अपीयर होगा। अब बताइए आपको ये दोनों, ये भी अपीयर होगा, ये भी अपीयर होगा क्या? आपको एक ही चीज अपीयर होगी, वो क्या? इसका मैग्नीफाइड वर्जन। फॉर एग्जांपल ये 10th क्लास का फिर से एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप किसी कॉइन को किसी कंटेनर में जो लिक्विड से, वाटर से फिल किया हुआ है कंटेनर में रख देंगे, टॉप से देखेंगे तो क्या होगा? टॉप से देखने पर उस कॉइन की कुछ हाइट ऊपर अपीयर होगी। दैट इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ आपने पढ़ा होगा, 12th में टॉपिक है, इससे पहले टॉपिक है माइक्रोस्कोप से पहले। तो अपरेंट डेप्थ में क्या होगा? आपको वो अपीयर एक्चुअल में ऊपर अपीयर हो रहा है और कॉइन रखा कहां हुआ है? सरफेस पे। अगर आप साइड से देखोगे तो साइड से उसको एक्चुअल डेप्थ आपको दिखेगी। तो क्या रीजन है? रीजन ये है कि जो आपकी आई में रेज आ रही है, वो रेज आपकी आई में कहां से आ रही है? देखिए ये रे आ रही है, ये कहां से आ रही है? इमेज से। ये कहां से आ रही है? इमेज से। मतलब रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है आपकी आई में। अगर रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी तो आपको इमेज अपीयर होगी, ना कि ऑब्जेक्ट अपीयर होगा। तो क्या दिखने वाला है? ओनली इमेज। तो मैग्नीफाइड वर्जन दिखेगा, ये छोटे वाली ABC नहीं दिखेगी। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ जब हम कोई लेंस या कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो उस केस में क्या होगा? जो उस पर्सन को क्या अपीयर होगा? इमेज अपीयर होगी, ऑब्जेक्ट अपीयर नहीं होगा। ठीक है, चलो देखिए, अभी जो एक पॉइंट मैंने बताया, इस पॉइंट में ये पॉइंट कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की नीड क्या है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की नीड क्या है? अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे, अगर आप सिंपल एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट है AB और कोई पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी आई, तो ये एंगल बनेगा कुछ, इसका नाम रखा हमने अल्फा। विजुअल एंगल है ये, उसका नाम है अल्फा। ठीक है, अब अल्फा, अभी डिस्टेंस कितना है? ये d डिस्टेंस। क्यों है d डिस्टेंस? क्योंकि सबसे बड़ा एंगल हमें कहां पे होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, बट अगर हमें ये भी सफिशिएंट नहीं है एंगल, तो हम फिर उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिससे क्या होगा? विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। अब ये तो हमारा तब था। अब जब आपने इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, उस केस में जो ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर्टिकुलर जगह पर प्लेस किया, ये इमेज बनी, इमेज ने कुछ एंगल बनाया। ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल मेनली बन रहा है बीटा। ये कितना एंगल बन रहा है? बीटा। बीटा कौन बना रहा है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बन रहा है, इमेज बना रही है। कौन बना रहा है? इमेज बना रही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, इमेज से लेके कहां तक का डिस्टेंस? लेंस तक का डिस्टेंस। इमेज से लेके लेंस तक का डिस्टेंस जो है, तो ये सिचुएशन कब है? ये सिचुएशन तब है जब आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये सिचुएशन कब है? विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दोनों में फर्क क्या है? दोनों को यूज करने से, एक बिना आई के और एक आई से आप यूज कर रहे हैं, तो एक बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, दोनों में फर्क क्या है? इस केस में अल्फा मिलेगा जो वो छोटा होगा, और जो बीटा होगा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो बड़ा होगा। तो बीटा बाय अल्फा हमने पढ़ा था एंगुलर मैग्निफिकेशन, m = एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये बात समझ में आ गई? फिर से हम दोनों डायग्राम बनाते हैं और अच्छे समझते हैं। इस बेसिक को क्लियर करना जरूरी है कि कैसे वर्क कर रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसके लिए पहले फिर थोड़ा सा डायग्राम बनाने से पहले थोड़ा सा और समझते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना हो सकता है। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज
ये एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल बेसिक से अच्छे समझिए, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है, जो थ्योरेटिकल वाइज नहीं कई बार समझ में आता है, तो एग्जांपल समझ में आएगा। एक ऑब्जेक्ट है, नेक्ड आई से आपको इसको देखना है और आप चाहते हो कि बड़ा दिखे ये, तो आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को फार पॉइंट से पास लाओगे, इन्फिनिटी से पास लाओगे, तो मैग्निफिकेशन लगातार बढ़ती रहेगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो एंगल बन रहा है हमारे आई पे वो बढ़ेगा। तो पास ला रहे हैं 25 सेंटीमीटर तक लाए, तो यहाँ तक लाने के बाद ये डिस्टेंस हो गया आई से 25 सेंटीमीटर। अभी भी जो ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा अपीयर नहीं हो रहा है जितना हमें रिक्वायरमेंट थी। जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था मॉस्किटो का, आपको स्ट्रक्चर जानना है तो आपको उसको मैग्नीफाइड करके देखना है, तो अभी भी जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर नहीं है, जो एंगल बन रहा है उतना बड़ा नहीं है कि ऑब्जेक्ट बड़ा करके स्ट्रक्चर उसका अच्छे से जान सके। तो क्या करेंगे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने रखा बीच में लेंस, हमने बीच में रखा लेंस, कन्वेक्स लेंस, जो कैसे बिहेव करेगा माइक्रोस्कोप की तरह। तो ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इसी साइड पर, अभी हमने पढ़ा इमेज कहाँ बनती है, इसी साइड पर एक मैग्नीफाइड इमेज बनाती है। ये ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, पहले आपने ऑब्जेक्ट रखा 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और बीच में लगाया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और इमेज बनेगी यहाँ मैग्नीफाइड, ठीक है, और हमें क्या दिखने वाली है, हमें दिखेगी इमेज, हमें लेंस में क्या दिखेगी इमेज। अभी मैंने बताया था आपको, तो आपको जो एबीसी अपीयर होगी वो मैग्नीफाइड वाली होगी, छोटी वाली नहीं होगी, तो हमें दिखेगी इमेज। तो मतलब ऑब्जेक्ट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर ये ऑब्जेक्ट को हम पास ले आए तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे इमेज भी पास आएगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इसको पास लेके जाओगे, इमेज भी पास जाएगी। अगर इमेज पास जाएगी तो हमारी आई पर एंगल जो बनेगा वो बड़ा होता जाएगा। अब इमेज मैक्सिमम कितनी पास ला सकते हैं, इमेज मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर पास ला सकते हैं। इससे पास लाएंगे तो क्या होगा, इससे पास लाएंगे तो हमें इमेज ब्लड अपीयर होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस हम 25 सेंटीमीटर ले सकते हैं। फायदा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को जितना मर्जी पास ले आओ, 25 सेंटीमीटर से भी पास ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है कोई दिक्कत, क्योंकि हमें लेंस में क्या अपीयर होना है, हमें लेंस में इमेज अपीयर होनी है, ऑब्जेक्ट अपीयर नहीं होना। ठीक है, रीजन समझ में आया। और तो ये इमेज वाला डिस्टेंस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब एंगल जो बन रहा है वो बड़ा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा था छोटा है, तो मैग्निफिकेशन होगी। क्लियर हो गया। अब इसको दोबारा से एक बार विजुअलाइज करेंगे। इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो माइक्रोस्कोप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आइए फिर समझते हैं कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। फिर से एक बार बता दूं कि ये वीडियो आपको ये कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब वीडियो पूरी देखोगे। अगर आप बीच शॉर्ट कुछ क्लिप्स देख के छोड़ दोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा टॉपिक, क्योंकि टॉपिक इतने डीप में है, आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक और प्रीवियस बेसिक भी देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और जब वीडियो समझ में आएगी तो हर क्वेश्चन आपसे सिंपल माइक्रोस्कोप का बनेगा, ये मेरा चैनल है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये डायग्राम फिर से किसका है, जब आप कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहे तब जो ऑब्जेक्ट आई पर एंगल बना रहा है वो अल्फा है। जब आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया तो जो एंगल इमेज बना रही है वो बीटा है। ठीक है, तो m का फॉर्मूला बना बीटा बाय अल्फा। ये बात समझ में आ गई। अब हम मैग्निफिकेशन चाहते कैसे है, ज्यादा या कम? हम मैग्निफिकेशन चाहते हैं मैक्सिमम। क्यों? अगर मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हमें बहुत बड़ा अपीयर होने वाला है, यही हमारा मेन टारगेट है। एक चीज मैंने अभी और बताई कि माइक्रोस्कोप से हमें क्या अपीयर होता है, इमेज। क्या अपीयर नहीं होता, ऑब्जेक्ट। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो पहला केस, अगर आपको मैग्निफिकेशन चाहिए मैक्सिमम, और आपको मैग्निफिकेशन मैक्सिमम चाहिए तो वो कब मिल सकती है, जब जो ये एंगल है कौन बना रही है, इमेज बना रही है, भी मैक्सिमम। अब ये वाला डिस्टेंस तो फिक्स है, ये डिस्टेंस हमने डी दे दिया। ठीक है, ये हम कंपेयर कर रहे हैं कि कितना फर्क पड़ने वाला है, ये डी डिस्टेंस है। अब हम ये देखते हैं कि बीटा मैक्सिमम कब हो सकता है। बीटा क्या है, बीटा एंगल जो कौन बना रही है, इमेज बना रही है। अब इमेज देखो यहां भी हो सकती है, ये इमेज, ये डिस्टेंस। अब मैक्सिमम एंगल कब बनेगा बताइए, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम एंगल इमेज कब बनाएगी, जब इमेज, आप ऑब्जेक्ट को पास लाते रहो लेंस के, इमेज भी पास आएगी। इमेज मैक्सिमम कितना पास आ सकती है, 25 सेंटीमीटर। तो अगर आपको बीटा मैक्सिमम चाहिए तो बीटा मैक्सिमम कब मिल सकता है, 25 सेंटीमीटर पर।
तो 25 सेंटीमीटर क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर यहाँ पर क्या होना चाहिए? इमेज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस केस में क्या होगा? इस केस में मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की क्या कंडीशन? जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट विजन पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बननी चाहिए। उस केस में क्या होगा? जो एंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा। ठीक है, कल हमने पढ़ा था बेसिकली, ये बात भी पढ़ी थी, मैग्निफिकेशन मैक्सिमम। अगर हम नॉर्मल भी बात करें कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट रखा 25 सेंटीमीटर पर, अगर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया। और मिनिमम कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इन्फिनिटी पर। तो अब यहाँ पर इसके लिए तो इमेज बन रही है, तो फिर हम यहाँ पर बीटा अगर मिनिमम कब मिल सकता है बताओगे? बीटा मिनिमम तब मिलेगा जब ये जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर होगी। इमेज कहाँ होगी? एट इन्फिनिटी। जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी उस केस में बीटा मिनिमम होगा और मैग्निफिकेशन भी मिनिमम होगी। ये बात आपको समझनी है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा है उसका ओवरव्यू करेंगे, बस उसको इन शॉर्ट समझेंगे। और उसके बाद अगर कोई डाउट फिर भी आता है तो आप पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए। चलो देखिए, अभी हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा बीटा बाय अल्फा। अब हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं इसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो देखिए, अभी हमने पढ़ा है इक्वल बीटा बाय अल्फा, और ये मान के चलते हैं कि एंगल जो बन रहे हैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे एंगल बन रहे हैं। और एंगल जब छोटे बनते हैं तो एंगल का जो एंगल स्मॉल होता है, थीटा जो स्मॉल होगा, थीटा स्मॉल होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आर्क बाय रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो निकाल लेते हैं बीटा। तो बताइए यहाँ से अल्फा कितना आएगा? यहाँ से अल्फा आएगा, आर्क है h, रेडियस है d। ठीक है, आर्क है h, रेडियस है d, तो हो गया h बाय d। ठीक है, इधर देखिए, इधर से बीटा क्या आएगा? इधर से बीटा आएगा h बाय ये वाले ट्रायंगल। बीटा देखो, बीटा निकालने के दो फॉर्मूला है, दो ट्रायंगल ले सकते हैं। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल ले सकते हैं, इसके अंदर h डैश आएगा। छोटे वाले ट्रायंगल हो गए तो h बाय u आएगा, बड़ी वाले ट्रायंगल हो गए h डैश बाय v आएगा। और हमें चाहिए h, क्यों? क्योंकि इसमें h है और हम इस h को h से कैंसिल करना चाहते हैं, दोनों ट्रायंगल ले सकते हैं। तो h क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस कितना है? u। अगर साइन कन्वेंशन अच्छे से यूज करते हैं तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के इसके लेफ्ट में आएगी तो इसको माइनस लेंगे, ये भी लेफ्ट में है तो इसको माइनस लेंगे। हाइट दोनों अपवर्ड है, दोनों प्लस रहेंगी। अब निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन क्या आएगा? बीटा बाय अल्फा। बीटा कितना है? h बाय माइनस यू। अल्फा कितना है? h बाय d। माइनस डी माइनस माइनस प्लस हो गया, h से कैंसिल आउट हो गया, तो फॉर्मूला बना d बाय u। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है d बाय u, d बाय u। अगर आपको ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला याद है तो आपको कंप्लीट माइक्रोस्कोप की नॉलेज है, सिंपल माइक्रोस्कोप की। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मूले से हम आगे छोटी छोटी चीजें ऐड करके फॉर्मूला बनाते रहेंगे। तो ये बात समझ में आ गई? आई होप फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन तो पता ही है। आपको क्या करना है? आपको लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा होना है। अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होके जो डिस्टेंसेस लेफ्ट में उसको माइनस लेना है, जो राइट में उसको प्लस लेना है, और आप वर्टिकल अपवर्ड को प्लस लेना है, डाउनवर्ड को माइनस लेना है। h प्लस u माइनस, ऐसे ही i से लेफ्ट में जो है उसको हम माइनस लेंगे, माइनस d, h अपवर्ड है तो प्लस लेंगे, तो d बाय u हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा m इज इक्वल टू d बाय u। दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, d बाय u। ठीक है, u क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दो केस हमने पढ़े। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगी? जब इमेज कहां बनेगी? बोलो। डिस्टिंक्ट विजन पर, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट 25 सेंटीमीटर पर। तो मैग्निफिकेशन, एक तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, एक मिनिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज कहां बननी चाहिए? इमेज इज एट 25 सेंटीमीटर। मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब दोनों के लिए अगर आपको u पता चल जाए
तो आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। तो दोनों के लिए यू क्या होगा, पहले तो समझिए अगर आपको इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा। फिर से देखो, अगर आपको इमेज कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी पर। अगर इमेज चाहिए आपको इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट को आप रखोगे फोकस पर। कहाँ रखोगे, फोकस पर। फोकस पर रखने से क्या होगा, एक रे जाएगी पैरेलल, दूसरी जाएगी ऐसे पैरेलल, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। ये दोनों रे कहीं पर कन्वर्ज डाइवर्ज नहीं होगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब अगर आप u को क्या रख दो, f के इक्वल रख दो, u को किसके इक्वल रख दो, f के, तो आपके पास जो मैग्नीफिकेशन आएगी वो कितनी आएगी, अभी देखें यहाँ पर मैग्नीफिकेशन आएगी d by f। दिस इज द मैग्नीफिकेशन फॉर इमेज इज एट इंफिनिटी। तो आपको याद करनी होगी m इक्वल d by f। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद u को प्लेस करना है। अगर आपको इमेज इंफिनिटी में चाहिए तो u कहाँ होना चाहिए, फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी बनेगी तो u को f से रिप्लेस करेंगे तो m इज इक्वल टू d by f। ये आपने बोर्ड्स में भी फॉर्मूला पढ़ा है अच्छे से, इसके डेरिवेशंस भी आपने किए हैं, ये 12th बोर्ड का फॉर्मूला है। उसके बाद अब इसका डिस्कस करते हैं कि क्या होगा अगर इमेज कहाँ बन रही है 25 सेंटीमीटर पर, तो u कहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, ड्राइव करते हैं फॉर्मूला, ध्यान से देखना फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला सबको पता होगा 1/v - 1/u = 1/f। इमेज कहाँ चाहिए आपको 25 सेंटीमीटर। u कितना होना चाहिए, सॉरी v कहाँ होना चाहिए, v -25, क्योंकि लेफ्ट में इमेज बन रही है ना, लेफ्ट में, तो उसका डायग्राम तो ये बनेगा जो भी बनाए हैं हमने। ये फोकस और हमें ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा, एक पैरेलल, एक ये गई, ये डाइवर्ज हुई, ये इमेज बनी। तो इमेज बनी यहाँ, तो ये कितना डिस्टेंस है d। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन कैसे होती है, मैक्सिमम, तो यहाँ पर v को रखिए -d, पुट v -d। ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में है तो u रहेगा -u। फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है कन्वेक्स लेंस की, तो f। जब लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो एवरीथिंग विल बी द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन से वही -d आ गया, -u आ गया, इक्वल 1/+f आ गया। तो -1/d + 1/u इक्वल 1/f। ये फॉर्मूला आप याद करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो छोटे छोटे फॉर्मूला हम ये रन करके कंफ्यूजन्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो fd आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा d + f, ये हो गया 1/u। तो u कितना है, fd/d + f। ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है। तो ये u का फॉर्मूला कब यूज होगा, जब इमेज बन रही होगी 25 सेंटीमीटर पर। जब इमेज इन्फिनिटी बनेगी तो u को क्या करना है, f। बस ये फॉर्मूला रखिए। तो इसके लिए आपको क्या रखना है, u कहाँ होना चाहिए, u क्या होना चाहिए, fd/f + d। एक बार हमने समझ लिया आया कहाँ से, इसके बाद इससे ज्यादा कोई नीड नहीं है। आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो, न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अब देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, d/u होती है, और d/u को हम u की जगह क्या रखेंगे, u की जगह रखेंगे fd/f + d। तो d से d कैंसिल आउट हो गया, तो m आया 1 + d/f। तो ये मैग्नीफिकेशन किसकी है, जब इमेज कहाँ बनेगी 25 सेंटीमीटर पर, और जब इमेज बनेगी इंफिनिटी पर तो d/f। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कौन सी है, दोनों में देख के भी लग रहा होगा 1 + d/f इज द मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। वो कब होती है, जब इमेज बनती है 25 सेंटीमीटर पर। क्यों, उसका रीजन भी आप बता सकते हो, क्योंकि इमेज अगर 25 पे होगी मतलब कहाँ है, नियर पॉइंट पर, एंगल सबसे बड़ा बनेगा इसलिए मैग्नीफिकेशन ज्यादा। इमेज होगी इंफिनिटी पर, एंगल बनेगा छोटा, एंगल बनेगा छोटा तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन भी कम रहेगी। तो मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप से कहां तक लाई करती है, d/f से ज्यादा होती है, और 1 + d/f के ये होगी हमारे पास मैग्नीफिकेशन की रेंज सिंपल माइक्रोस्कोप की। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, पूरा YouTube देख लीजिए, आपको इस टाइप की वीडियो नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ऐसा कंटेंट है जो स्पेशल है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छे से समझिए, कंफ्यूजन सारी दूर। तो आपको फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद करना है, फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है, m = d/u, बस, और कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। अगर आपको लगता है कि मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम चाहिए, डिस्टिंक्ट रीजन पर चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे चाहिए, क्वेश्चन में दो ही चीजें पूछेगा, या तो डिस्टिंक्ट रीजन पर या इंफिनिटी पर। अगर ये पूछे तो u को यहां पर क्या रखोगे, u को यहां पर रखोगे fd/f + d। यहां पे u को क्या रखोगे, f। बहुत सिंपल,
अब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो एफ डी बाई एफ प्लस डी, और ये रखने से एम कितना आएगा डी बाई एफ, यहां पर एम कितना आएगा 1 प्लस डी बाई एफ। बहुत इजी। देखिए जो भी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आपको क्या याद रखना है, बार बार इसलिए लिखा जा रहा है ताकि चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक मैग्निफिकेशन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, एक मैग्निफिकेशन मिनिमम मैग्निफिकेशन। बताइए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब इमेज कहां बनेगी? इमेज इज एट 25 सेंटीमीटर। बार बार हम इमेज की बात क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको लेंस में क्या अपीयर होने वाला है? इमेज, ना कि ऑब्जेक्ट। तो इमेज की बात इसलिए हो रही है। तो इमेज अगर 25 सेंटीमीटर में होगी तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हो। m का फॉर्मूला क्या है? d by 1 plus d by f। d by f है, और f की जगह आप रखते हो fd by f plus d, तो आ जाएगा ये क्या आएगा बोलो? 1 plus d by f। तो मैग्निफिकेशन आया 1 plus d by f मैक्सिमम। ये थोड़ा सा f नहीं है यहाँ पर, u है ना, u की जगह तो रिप्लेस करेंगे fd by f plus d, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करके fd की वैल्यू रखी आ जाएगी। और यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी? इमेज मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए कहाँ होगी? इंफिनिटी पर। अगर इंफिनिटी पर होगी तो मैग्निफिकेशन होता है d by u, और u की जगह क्या रखना है? u की जगह रखना है f, तो हो गया d by f। तो दो फॉर्मूला 1 plus d by f, d by f बार बार इसके बारे में डिस्कस हो रही है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करो। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? सिंपल माइनस होगा d by u। u की जगह f रखना है किसके लिए? इंफिनिटी के लिए। और u की जगह रखना है हमें fd by f plus d, किसके लिए? 25 सेंटीमीटर के लिए। बार बार वही बातें अब तो मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो जानी चाहिए। इतनी बार रिपीटेशन हो रही है चीजों की, क्लियर हो जानी चाहिए। तो एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से समझेंगे चीजें। सिंपल माइक्रोस्कोप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका यूज कंपाउंड में भी है, और उसका यूज अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड कंसेप्ट है ये। तो स्टैंडर्ड कंसेप्ट क्या याद रखना है आपको? स्टैंडर्ड कंसेप्ट आपके पास है m equal d by u, m equal d by u, ये स्टैंडर्ड कंसेप्ट है। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो एक ही लेंस यूज हो रहा था, उसमें तो आपका ये कंसेप्ट लग ही रहा है। अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप आगे पढ़ेंगे ना, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली दो लेंस होते हैं। अब दो लेंस होते हैं, पहला होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है आईपीस। और जो आईपीस होता है ये कुछ स्पेशल नहीं है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है ये। तो सिंपल माइक्रोस्कोप है तो यही फॉर्मूला सारे लगेंगे, m equal d by u लगेगा इसके लिए, आईपीस के लिए। ऐसे ही टेलीस्कोप में आएंगे, टेलीस्कोप में जो दूसरा लेंस होता है वो भी आईपीस जो होता है वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप। जितने भी आईपीस हैं सारे माइक्रोस्कोप ही हैं सिंपल वाले, सिंपल माइक्रोस्कोप, सारे कंसेप्ट इसमें लगेंगे। वही m equal d by u यहाँ भी वर्क करेगा। तो कुछ समझ लीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप आया तो कंपाउंड और टेलीस्कोप बहुत अच्छे से आएगा, उतनी ज्यादा लेबर उस पर नहीं करनी पड़ेगी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो चलो एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल से समझेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम पावर, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग कैसे निकालते हैं। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग मतलब, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या है? इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी पर। मैक्सिमम का मतलब क्या है? इमेज कहां बन रही है? 25 सेंटीमीटर पर। तो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर। मान लेते हैं इस लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इस लेंस की कितनी फोकल लेंथ है? 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ये निकालना है कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी आएगी, मैक्सिमम m कितना आएगा और मिनिमम m कितना आएगा। अगर आपने ये कंसेप्ट समझा तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उस पर वर्क कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जो थ्योरी पढ़ी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख रहे हैं। तो फोकल लेंथ आपने इस लेंस के लिए 10 सेंटीमीटर, और ये फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इमेज कहां पर बन रही है, इमेज कहां पर है, ठीक है। ये बातें अगर आपको रहेंगी पता
तो इजीली बना देंगे। अब देखिए आते हैं मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर m का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, m इक्वल d बाय u। बार बार मैं d बाय u लिख रहा हूं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला है कि 1 प्लस d बाय f, d बाय f कोई नीड ही नहीं है, m इक्वल d बाय u। अब u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अब बताइए। अगर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है तो ऑब्जेक्ट इमेज कहां बन रही है? 25 सेंटीमीटर। इमेज कहां बन रही है? 25 सेंटीमीटर पर। तो u कैसे निकाला जाए? u निकालने का मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था, fd बाय f प्लस d लगाइए, fd बाय f प्लस d। तो f कितना है? 10। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप ये माइक्रोस्कोप के वाले फॉर्मूलाज पढ़ोगे, ये साइन कन्वेंशन करने के बाद फॉर्मूलाज बनाए हैं, तो इनमें साइन कन्वेंशन की कोई नीड नहीं है, ऐसी चीज आपको ये वैल्यूज रखनी है। तो 10 रखा, ये d 25 हो गया अपॉन f कितना है? 10, d कितना है? 25, राइट? तो कितना हो गया? 250 बाय 35। ये आ गया आपके पास u, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। तब जब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी? 25 सेंटीमीटर। इमेज इज एट 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ये u आ गया। u आ गया तो आप m भी निकाल सकते हैं, अभी m निकाल के देखेंगे हम। तो m निकाल लेते हैं, सुनिए यहां पर। तो d बाय u, d कितना है? 25, u कितना है? 250 बाय 35, तो ये आया 10 और ये आया 3.5। तो कितनी मैग्निफिकेशन आ गई? 3.5। कब? जब इमेज बन रही है इंफिनिटी पर 25 सेंटीमीटर पर, और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है ये। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब कितनी आएगी सिंपल माइक्रोस्कोप की? जब आप इस ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तभी तो बनेगी वर्चुअल मैग्नीफाइड 3.5। अब मिनिमम मैग्निफिकेशन पावर कब आएगी बताइए? जब इमेज कहां होगी? इमेज इज एट इंफिनिटी। जब इमेज इंफिनिटी पर होगी तो u कहां होगा? फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ? फोकस पर। तो m इक्वल d बाय u, d है 25, u आपने लिया है यहां पर, फोकस कितना है यहां पर? 10 सेंटीमीटर की बना फोकल लेंथ, तो ये बना 2.5। तो ये मैग्निफिकेशन कैसी है? मिनिमम कितनी? 2.5। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी है? 3.5। तो मैग्निफिकेशन कहां से कहां तक वेरी कर सकती है? इसकी कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 2.5 से 3.5। बहुत इजी है, अगर आप चीजों को इजी बना के देखें और अच्छे से समझें, कंसेप्ट पे वर्क करें, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे नहीं जाना, ठीक है? तो आप इजी इन क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो देखते हैं क्वेश्चन। फोकल लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ गिवन है कितनी बेटा? 12.5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ है सिंपल माइक्रोस्कोप की 12.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर मतलब m, बीटा बाय अल्फा। तो m का फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या पड़ गया है? d बाय u, ठीक है? जब आपको मेंशन ना हो कि आपको कौन सी मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला बेसिकली तो लगाना है नॉर्मल एडजस्टमेंट का। कौन सा लगाना है? नॉर्मल एडजस्टमेंट का। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होती है? पहले तो नॉर्मल एडजस्टमेंट समझिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है जब इमेज बनती है इंफिनिटी पर। इमेज इज एट इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, इसका मतलब क्या है? m का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? d बाय f, राइट? लेकिन अभी हम इसे मेंशन करके चल रहे हैं क्योंकि स्टेटमेंट मेंशन है फोकल लेंथ तो इतनी गिवन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ये दे देते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, मेंशन कर देते हैं मतलब डिस्टिंक्ट रीजन। तो ये अब तो क्लियर हो गया कि कहां निकालनी है। तो m का फॉर्मूला हुआ d बाय u, और u की क्या रखेंगे? डिस्टिंक्ट रीजन के लिए मैं आप डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप इनकेस फॉर्मूला भूल गए तो आपको u का फॉर्मूला तो याद रहेगा, तो आप खुद कर पाएंगे। तो क्या बनेगा? d बाय fd
और f प्लस डी, तो सॉल्व करके आपको अच्छे से याद है क्या आएगा 1 प्लस डी बाई एफ। तो फॉर्मूला लगाइए 1 प्लस डी बाई एफ। डी है 25, f कितना है 12.5, कैंसिल आउट करके आया 2, तो मैग्नीफिकेशन आ गई 3। तो m कितना आया 3, किसके लिए डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए। अगर आप इन्फिनिटी के लिए निकालते तो इन्फिनिटी के लिए क्या आता, ये बाय डिफॉल्ट है, करना बाय डिफॉल्ट। क्यों है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इस केस में आई रहती है रिलैक्स, क्योंकि रेज आती है दूर, सिलेरी मसल्स को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, तो रिलैक्स आई के लिए ये केस होता है। तो इस केस में कितनी आती है, इस केस में निकालते हैं 25 बाय 12.5, इसमें आती है 2। तो मिनिमम इंफिनिटी पर 2, मैक्सिमम लीस्ट डिस्टेंस पर 25 पर कितनी 3। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। आपको फोकल लेंथ तो गिवन है, सॉरी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, f is 5 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड मैग्नीफाइंग पावर फॉर when the image is formed at infinity and the second case is least distance of distinct division। दोनों आपको इजीली हो जाने चाहिए, आई होप। तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, पॉज कीजिए वीडियो को और आप इसको कीजिए, उसके बाद आंसर मैच कीजिए। स्वयं का फॉर्मूला एट इन्फिनिटी पर बार बार इसी फॉर्मूले को हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुत इजी। मैंने आपको कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला याद नहीं करवाया, मैंने नहीं बोला 1 प्लस डी बाई एफ यूज कीजिए, डी बाई एफ यूज कीजिए। सिंपल है फॉर्मूला, डी बाई यू याद रखिए। डी बाई यू याद रखने से क्या होगा, u अगर इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तो u होगा f पर, इमेज बन रही है डिस्टिंक्ट लीस्ट डिस्टेंस पर तो u लेना है f d by f प्लस d, बस। तो एट इन्फिनिटी एक ही फॉर्मूला याद रखने वाला है, d by u। एट इन्फिनिटी m का फॉर्मूला क्या होता है, d by u। ठीक है, d by u और u को क्या रखोगे f, तभी तो इमेज बनी इन्फिनिटी पर। तो d कितना 25, f कितना f, कोई साइन कन्वेंशन यूज करनी तो m आगे 5, राइट। सेकंड एट लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पर m इज इक्वल टू d by u, u की जगह बार बार वही फॉर्मूला f d by f प्लस d। कंसेप्ट को सिंपल बनाएंगे तो बनेगा 1 प्लस d by f। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट यूज कीजिए। 1 प्लस d 25 f 5, m आया 6। तो मैग्नीफिकेशन मिनिमम कितनी है 5, मैक्सिमम कितनी है 6। ठीक है, अगर फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर तो मैग्नीफिकेशन 5 से लेकर 6 तक आ सकती है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज